12th के बाद उत्तराखंड में टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कौन सी है? अगर आपके माइंड में यही डाउट है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल पंतनगर और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वीडियो में बात करेंगे आप किसी भी कॉलेज में कौन से एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो और कौन सा कॉलेज किस कोर्स के लिए सबसे बेस्ट है, ताकि आपको सिलेक्शन करने में आपको दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक सही डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपना। तो हमारे पास यहाँ पर ये 11 हमने यहाँ पर कॉलेजेस या फिर 11 यूनिवर्सिटीज में लिए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 11 यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर ले रखी है। हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं सबके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 11 कॉलेजेस है या फिर 11 यूनिवर्सिटीज बोलेंगे। ठीक है, नॉट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हमारे पास है। सबको हम यहाँ पर देखने वाले एक करके। तो पहली यूनिवर्सिटी आपके पास है कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कहाँ पर लोकेटेड है? नैनीताल में आपको इसकी लोकेशन है इसकी। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1973 में, यानी काफी पुराना कॉलेज आपके पास है। तो अगर आप नैनीताल में रहते हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है उत्तराखंड में, अगर आप अपनी आगे की स्टडी अगर आप उत्तराखंड में करना चाहते हो। और यहाँ कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं? देखो कोर्सेज, देखो जो मैंने यहाँ पर कोर्स लिखे हुए ना 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने यहाँ मेनली 5 कोर्स लिखे हुए। ये नहीं है कि आपके पास इस यूनिवर्सिटी में केवल यही कोर्स मिलते हैं, और भी आपको मल्टीपल कोर्स मिल सकते हैं, बट मेनली इन कोर्सेज के लिए आपके पास ये कॉलेज जाना जाता है। आपके पास पहला आपके पास आर्ट्स हो गया। अब आर्ट्स में कौन से कोर्स आएंगे आपके पास? बीए वाले कोर्स आएंगे आपके पास आने वाले। ठीक है, बीए ऑनर्स हो गया या फिर बीए इन इंग्लिश या बीए इन हिंदी, जो भी आप करते हो बीए वाले कोर्सेज होते हैं वो सब आपके आर्ट्स में आते हैं। साइंस में आपके पास ये बीएससी वाले कोर्सेज आपके पास आते हैं साइंस में। और कॉमर्स में आपके पास बीकॉम वगैरह वाले कोर्सेज, जहां पर आपके पास कॉमर्स वाली फील्ड के। लॉ में आपके पास हो गया एलएलबी वाला हो गया, और साथ में मैनेजमेंट के कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी कोर्सेज आपके पास है, बट मेनली ये कोर्सेज यहाँ पर काफी ज्यादा ठीक है डिमांड में है। और यहाँ थोड़ा सा आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में दे रखा है, काफी फेमस आपके पास यूनिवर्सिटी। और कैंपस देखो, यहाँ कैंपस के बारे में बता रहे हैं। और पहली बात है, अगर आप उत्तराखंड में हो तो आपको हर यूनिवर्सिटी में आपको बहुत अच्छा कैंपस मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि नेचर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता है उत्तराखंड में करने में। ठीक है, आपके पास तो ये आपको, तो अगर आपको अपनी हायर स्टडी आगे परस्यू करनी है तो आप यहाँ से क्या आपके पास एक ऑप्शन आपके पास ये भी अवेलेबल रहता है उत्तराखंड में, वन ऑफ द बेस्ट आपके पास है। अब एडमिशन कैसे लोगे उसको हम एट द एंड बताएंगे आपको, एडमिशन कैसे आपको इनमें लेना है। और साथ में आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो या फिर अपना कोई भी प्लेस जहां से आप देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप इस कॉलेज में पढ़ चुके या फिर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि बच्चों को एक मतलब बेटर ऑप्शन, बच्चों को मतलब कॉलेज के बारे में ज्यादा अच्छे से बच्चे जान पाए। तो आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब अगले हम बात करते हैं, ठीक है, मेरी पर्सनली फेवरेट जीवी पंत, ठीक है, पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, यानी इसको पंतनगर के नाम से भी काफी ज्यादा ये फेमस हमारे पास है पंतनगर। ये उत्तराखंड की आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक ऐसा कॉलेज जहां पर हर बच्चा उत्तराखंड का कभी ना कभी सोचता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। और ये आपकी कहां पर लोकेटेड है? ये पंतनगर में, कहां पर? उत्तराखंड में डेफिनेटली। और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है 1960 में, जो कि बहुत ही, यानी नियरली हम कह सकते हैं 60 से ज्यादा साल, यानी नियरली 75 ईयर के अराउंड, नॉट 75 नहीं, ठीक है 65 के अराउंड कह सकते हैं। ठीक है, 65 के अराउंड इसको स्टैब्लिशमेंट को टाइम हो चुका है। और टाइप इसका कैसा है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। को यहाँ एग्रीकल्चर भले लिखा हुआ, लेकिन यहाँ काफी सारे कोर्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आपका एम है एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आपको जाना है तो ये कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज उत्तराखंड में। इससे बेस्ट कॉलेज आपको उत्तराखंड छोड़ो, यानी उत्तराखंड के अलावा अगर आप और भी स्टेट लोगे ना, यूपी ले लो या फिर आप हरियाणा वगैरह ले लो, तो वहां भी आपको शायद इससे बेस्ट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आपको उत्तराखंड में या फिर इंडिया में भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एग्रीकल्चर आपके पास। अब यहाँ पर कुछ कोर्सेज लिखे जो ये ऑफर कर रहे हैं। कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं? एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके पास हो गया, वेटनरी साइंसेस आपके पास हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया। तो ये कुछ आपके पास कुछ कोर्सेज मेंशन है जो मतलब मेनली बच्चे यहाँ से परस्यू करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज आपको करने यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज, ये केवल इतने से कोर्स यहाँ पर नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके पास है, बट ये आपके पास के मेन कोर्सेज आपके पास है। और ये कॉलेज एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है। इससे बेस्ट कॉलेज आपको उत्तराखंड में नहीं मिलने वाला एग्रीकल्चर के लिए। इसमें एडमिशन कैसे लेनी, वो भी हम आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाले हैं एट द एंड।
अब बात करते हैं अगली, ठीक है। अब अगर आप संस्कृत, ठीक है, संस्कृत की फील्ड में या फिर आप कह सकते हो वैदिक वाली फील्ड में अगर आपको आगे जाना है, ठीक है, तो आपके लिए ये कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट आपके पास है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, हरिद्वार में आपको ये कॉलेज मिलता है, ठीक है, हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसकी स्टैब्लिशमेंट कितने कब हुई थी, 2004 में, 2005 में आपका ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो चुकी थी। और यहाँ पर जो कोर्सेज आपको मिलते हैं, संस्कृत आपके पास हो गया, वैदिक स्टडीज आपके पास, फिलोसफी, इंडियन कल्चर, योगा, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ नॉर्मली ट्रेडिशन कोर्सेज, यानी जो पुराने कोर्सेज हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और काफी अच्छा कॉलेज, अगर आपको संस्कृत से फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हो आप आगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज उत्तराखंड में आपके पास ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। और अगर आपको और डिटेल आपको जानना है कि प्रॉपर कॉलेज के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ साथ में आप लोग वन आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, बस आपको गूगल में जाकर सर्च करना है, आपको वेबसाइट टॉप में आपको मिलने वाली है। अगला कॉलेज, अगर आप उत्तराखंड की राजधानी में यानी देहरादून में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी कॉलेज में, तो आपके पास ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज है देहरादून का, दून यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, यहाँ आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कोर्सेज बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है, इस कॉलेज में कोर्सेज बहुत सारे कोर्स आपके पास है, लैंग्वेज, सोशल साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज, नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है, कॉलेज नहीं बोलो, यूनिवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। कहाँ पर, दून यूनिवर्सिटी देहरादून में। और देहरादून में इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। और स्टैब्लिश कब हुआ था, 2005 में आपके पास स्टैब्लिश हुआ था। और डेफिनेटली स्टेट का आपके पास यूनिवर्सिटी आपके पास है, ये उत्तराखंड स्टेट की। तो इसको आप परस्यू कर सकते हो, अगर आप देहरादून में हो, चाहते हो किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपके पास ये बेस्ट कॉलेज है देहरादून में एज अ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अब अगला कॉलेज हमारे पास ये रहा, वीर मधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये भी आपका कहाँ पर स्टेब्लिश है, देहरादून में। अब देखो यहाँ टेक्निकल वर्ड आपका आ गया ना, तो यूनिवर्सिटी के नाम में टेक्निकल आपके पास आ रहा, तो डेफिनेटली आपके पास ये टेक्निकल फील्ड में, यानी जब साइंस वाला हो गया आपके पास, ये बीटेक वगैरह हो गया, तो उसके लिए आपके पास फेमस है कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर कोर्सेज लिखे आपके पास, इंजीनियरिंग कोर्स लिखा हुआ है, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड साइंसेज एंड मोर, ये बहुत सारे कोर्सेज आप प्रोवाइड करवाते हैं ये। लेकिन जो मेनली आपके पास है, ये आपके पास इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा फेमस आपके पास होगा ये, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। अब ये स्टैब्लिश कब हुआ था आपके पास, ये 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। और कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये देहरादून उत्तराखंड में आपको ये कॉलेज मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास क्या ओपन, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, यानी उत्तराखंड में आपके पास एक ओपन यूनिवर्सिटी आपके पास है, कहाँ पर ये आपके पास, ये हल्द्वानी में आपके पास है, ठीक। अगर किसी को पता नहीं है ओपन का मतलब, मैं आपको बता दूं, देखो ओपन कॉलेज आपके वो होते हैं जहां पर केवल आप एग्जाम देने जाते हो, एडमिशन लेने केवल एग्जाम देने जाते हो, तो वो कॉलेज आपके पास क्या होते हैं, वो यूनिवर्सिटी आपके पास क्या होती है, ओपन यूनिवर्सिटी आपके पास होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर आप ना साथ में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास ये कॉलेज बेस्ट होते हैं। आपको केवल फॉर्म भरना है, आपको केवल एग्जाम देने जाना है, बाकी आप अपना गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपका एम है 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब परस्यू करने का, तो आप मतलब गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में आपको अगर आपको आगे जाना है गवर्नमेंट जॉब में, तो आपके पास ये कॉलेज आपके पास बेस्ट होगा, यहाँ पर आप एडमिशन करवा लो, बाकी आप एग्जाम देने जा सकते हो। तो ये आपके पास कब स्टैब्लिश हुआ था, 2005 में आपके पास हुआ था। इसका टाइप कैसा आपके पास, ओपन यूनिवर्सिटी आपके पास है। और कहाँ पर आपके पास लोकेटेड, हल्द्वानी उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिलती है। अब यहाँ जो कोर्सेज है ना, यहाँ ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज। सबका मतलब ये नहीं कि सब कोर्स आपको मिलने वाले, मैक्सिमम कोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखो अगर आप जैसे एग्रीकल्चर आपका हो गया, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला, यानी जो कोर्सेज जहाँ पर आपके पास एक टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं ना, या फिर जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है, वैसे कोर्सेज ओपन यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन जो आपके नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं, बीए वाला, बीए, बीएससी, एमएससी या फिर ये बीकॉम वगैरह, ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके पास बीकॉम का मुझे आइडिया नहीं होता ना, लेकिन जो आपके पास जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज वाले कोर्सेज आपके पास, जैसे आपके पास एमबीबीएस हो गया, ऐसे कोर्स आपको नहीं मिलने वाले यहाँ पर, ठीक है। इन बात का आपको ध्यान है, एमबीबीएस हो गया, बीटेक हो गया, एग्रीकल्चर, वो कोर्स प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। अब अगला हमारे पास हो गया उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो अगर आप आयुर्वेदिक की फील्ड में आगे जाना चाहते हो, यानी अगर आपको मेडिकल फील्ड में आपके पास जाना है, तो उत्तराखंड में आपके पास ये कॉलेज आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। और ये कहाँ पर आपके पास लोकेटेड है, ये देहरादून में आपके पास है, ठीक है। देहरादून यानी उत्तराखंड की कैपिटल, वहां देहरादून आपका कॉलेज
मिलने वाला है। लोकेशन इसकी देहरादून उत्तराखंड। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप इसकी वेबसाइट में जा सकते हो और गूगल सर्च आप कर सकते हो। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2009 में आपकी हुई थी। एक टाइप का मेडिकल कॉलेज आपके पास है, ये है मेडिकल यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो। यहाँ जो कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, कैसे कोर्सेज मिल रहे हैं? BA MS मिल रहा है आपको, MD MS, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज, योगा एंड नेरो, ठीक है, नेचुरोपैथी, ठीक है। तो ये कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यानी मेनली आपके पास जो ये आपके पास यूनिवर्सिटी है, आपके पास मेनली फोकस करता है मेडिकल फील्ड में, ज़्यादा फोकस करता है आपके पास। अगर आपका एम है मेडिकल फील्ड में जाना, यानी अगर आप PCM वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक बेटर चॉइस आपके पास हो सकता है, ठीक है। अगला हमारे पास ये रहा अगला कॉलेज, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। देखो हमारे पास पीछे हमारे पास एक कॉलेज था एग्रीकल्चर की फील्ड का। अगर आपको वहां पर एडमिशन नहीं मिलता है तो आप इस वाले को भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छा कॉलेज आपके पास है। लेकिन हमेशा पहली प्रेफरेंस आपकी, अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आपके पास होनी चाहिए पंतनगर। ये आपके पास एक बैकअप ऑप्शन आप इसको रख सकते हो यहाँ पर। तो इसके बारे में, ये कहाँ पर आपको मिलने वाला? पौड़ी गढ़वाल में मिलने वाला है, भरसार में और उत्तराखंड। और ये 2011 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अगर आप पंतनगर देखोगे बहुत ही 1960 के अराउंड हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। अब यहाँ भी कोर्सेज देखो आपके पास हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड अलाइड डिसिप्लिन, ठीक है। और भी आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, बट ये आपके पास एग्रीकल्चर कोर्स के लिए काफी ज्यादा आपके पास वन ऑफ द वेल नोन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में आपके पास है। तो यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो, यानी बैकअप ऑप्शन अगर पंतनगर में ना हो तो आप इसको भी आप रख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले, ठीक है, अगले कॉलेज पर। ये भी आपके पास काफी ज्यादा फेमस है उत्तराखंड में इसका, ठीक है, श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं आपके पास। ये आपके पास टिहरी गढ़वाल, बादशाह थुल में आपके पास, और टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में, और 2012 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और यहाँ जो कोर्सेज आपके पास, वैसे आपको ना ऑलमोस्ट यहाँ बहुत सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड मोर। काफी ज्यादा फेमस कॉलेज है उत्तराखंड में आपके पास, कॉलेज नहीं, फेमस यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में। तो इसको में इसमें आप परस्यू कर सकते हो अगर आपको आगे जाके इन फील्ड में अगर आपको कुछ भी आगे करना है। और ये कहाँ पर आपके पास है? टिहरी गढ़वाल में आपके पास। तो गढ़वाल वाले बच्चों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ से आगे अपनी हायर स्टडी परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले, हाँ, अब जो हमारे पास एक 10th नंबर में है ना, 10th नंबर में यहाँ दो कॉलेज मैंने रखे हुए हैं, दो यूनिवर्सिटी मैंने रखी हुई है। मैं बार बार कॉलेज बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको यूनिवर्सिटी समझ लेना। यहाँ मैंने 10th नंबर में दो रखे हुए, ठीक है। दो क्यों रखे हुए? क्योंकि ना दोनों लगभग सेम है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। एक आपके पास क्या है? हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ये बहुगुणा नाम से है, और ये किसके लिए? आपके पास मेडिकल के लिए। और बहुगुणा नाम से एक और उत्तराखंड में काफी फेमस आपके पास है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी श्रीनगर वाली। ये काफी ज्यादा, ठीक है, नॉन यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपके पास है? देखो ये नॉर्मली मेडिकल फील्ड में आपको यहाँ पर कोर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है। और ये काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसको आप लोग, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2014 में हुई है। तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसी कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है। क्योंकि आप कोर्सेज देखो, कोर्सेज कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। MBBS, MD, MS, PG, डिप्लोमा, नर्सिंग, फार्मा मेडिकल, अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मोर। यानी आपको यहाँ पर टॉप वाले जो कोर्सेज होते हैं ना मेडिकल फील्ड में, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। MBBS आप लोगों को पता ही होगा। और जो आपके पास ये दूसरा वाला है यहाँ पर श्रीनगर वाला, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1973 में, यानी बहुत ज्यादा पुराना कॉलेज आपके पास है। और यहाँ जो कोर्सेज है ना, यहाँ आपको काफी सारे कोर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट वाले कोर्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मेडिकल वाले कोर्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेडिकल जो कोर्स होते हैं ना, नॉर्मली अलग ही कॉलेज रहते हैं मेडिकल वालों के, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मेडिकल वाले कोर्स आपको मिल सकते हैं। तो यानी अगर आपका एम है कि आप मेडिकल फील्ड में आगे जाओ, डॉक्टर बनना, तो आपके लिए ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा उत्तराखंड में। और अगर आपको अप्लाइड साइंस, अप्लाइड लाइफ साइंसेज कोर्स करने, या फिर आपको कॉमर्स वाले कोर्स है, मैनेजमेंट वाले कोर्स करने, तो आप यहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। ये भी आपके पास काफी ज्यादा नोन कॉलेज है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 जो कॉलेज आपके पास है ना, एक आपके पास कौन सा हो गया? हेमवती नंदन बहुगुणा वाला हो गया आपके पास, एक आपके पास हो गया पंतनगर, और एक आपके पास हो गया कुमाऊं यूनिवर्सिटी। काफी ज्यादा मतलब रिनाउंड है ये, क्योंकि बहुत ही
पुरानी कॉलेज आपके पास है ये, तो इनकी स्टैब्लिशमेंट बहुत पहले की है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉन यूनिवर्सिटी आपके पास है उत्तराखंड की है। ठीक है, दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आप इसमें चूज कर सकते हो। तो अब आपके पास ये लास्ट, ठीक है, जो कि रिसेंटली खुला है, यहाँ देखो, ठीक है, ये 2020 में ओपन हुआ है और लोकेशन कहाँ है इसकी, अल्मोड़ा उत्तराखंड में आपको मिलता है। नाम देखो इसका, ठीक है, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा, यानी विश्वविद्यालय जो आपको अल्मोड़ा मिलता है वो आपके पास है ये, और ये अभी रिसेंटली खुला है। तो अभी यहाँ कोर्सेज है ना, आपको आर्ट साइंस कॉमर्स, यानी आपको तीनों स्ट्रीम के लिए आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं। यानी अगर आप बीएससी करना चाहते हो, अगर आप बीए करना चाहते हो, या फिर आप बीकॉम करना चाहते हो, तो आपके लिए ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और अभी नया नया खुला है, तो मे भी शायद लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट आप ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करेगा ये कॉलेज फ्यूचर। और थोड़ा इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पढ़ सकते हो थोड़े बहुत पॉइंट्स। अब देखो, अब मेन बात करते हैं कि आप एडमिशन कैसे लोगे। ठीक है, एडमिशन, ठीक है, एडमिशन की बात करते हैं कि आप एडमिशन कैसे लोगे। देखो, अगर आपको एमबीबीएस करना है ना, एमबीबीएस करना है या फिर आपको मेडिकल फील्ड में जाना, तो आपके पास जो मेन ऑप्शन होता है ना, कि आपको कोई भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आपको नीट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। आपको कैसे मिलेगा, नीट के एग्जाम के थ्रू आपको मिलता है। और कुछ कुछ कॉलेज होते हैं, ठीक है, जो कि अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, उनके बारे में थोड़ा मुझे नॉलेज अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन नीट के एग्जाम, आपको नीट के एग्जाम से आपको एडमिशन मिलता है। और अगर आप उत्तराखंड के निवासी हो, तो आपके पास क्या होता है, आपको ना स्टेट कोटा भी मिलता है आपको। ठीक है, तो स्टेट कोटा आपको मिलता है, तो उससे आपको एक एडवांटेज रहता है एडमिशन लेने का, ठीक, कंपेयर टू उन बच्चों के जो दूसरे स्टेट के अप्लाई करते हैं। तो स्टेट कोटा आपको मिलता है हर एक उत्तराखंड कॉलेज में। और दूसरा हम बात करते हैं, अगर आपको बीटेक, ठीक है, बीटेक करना है, या फिर आप कुछ भी आपको टेक्निकल कोर्स करना है, बीटेक टाइप वाला, इंजीनियरिंग टाइप वाला कोर्स करना है, तो उसके लिए आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। जेई का एग्जाम, या फिर आपको जेई मेंस, कुछ कॉलेज आपको जेई मेंस से मिल जाएंगे, और कुछ कॉलेज आपको जेई एडवांस से, आपको जेई एडवांस वाले तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, जेई मेन से बोल सकते हैं, ठीक है, एडवांस नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, मेन से आपको एडमिशन मिल सकता है। एडवांस तो आपको आईआईटी के लिए होता है, ठीक है, आईआईटी भी है उत्तराखंड में, वैसे आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आईआईटी रुड़की आपके पास है। और बाकी कुछ, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो इसके लिए आपके पास क्या होता है, आईसीएआर आपके पास एक एग्जाम आपके पास होता है, इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है किसी भी एग्रीकल्चर कोर्स में, ठीक है, आईसीआर का आपके पास एग्जाम होता है। और अगर आपको नॉर्मल जो कोर्स आपके पास है, आपके पास ये आर्ट्स वाले कोर्स हो गए, कॉमर्स वाले या साइंस वाले कोर्स आपके पास हो गए, अगर आपको इनमें एडमिशन लेनी है, ठीक है, नॉर्मल जो कोर्स आपके चलते हैं, यानी कौन से वाले, बीकॉम बोल देते हैं, बीए बोल देते हैं, या फिर बीएससी, अगर आपको ऐसे कोर्स करने हैं, तो आपको इसके लिए अधिकतर कॉलेज आपको सीयूटी से आपको एडमिशन मिलने वाली है, सीयूटी से आपको एडमिशन मिलने वाली है, और बहुत इजीली आपका एडमिशन हो जाता है सीयूटी से, कोई टफ काम नहीं होता है। और कई कॉलेज जो आपके पास ओपन यूनिवर्सिटी आपके पास है, यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता, बस केवल आप एडमिशन कराते हो, एग्जाम देने आप वहां पर जाते हो। और कुछ कॉलेज आपको 12th मेरिट बेस पर, ठीक है, 12th की मेरिट की बेस पर भी कुछ कॉलेज आपको मिल जाते हैं उत्तराखंड में। तो इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी हो। अपने आप व्यूज कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो भी बताना, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हमको देख रहे हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ जिस कॉलेज में आप चाहते हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिले। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।